बेरमो डीबीसी डीजीएम पर जमकर भड़के टाइगर जयराम कुमार महतो। जी हाँ दोस्तों, आखिर में ये क्यों भड़के हैं वो सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं वीडियोस के माध्यम से दोस्तों। और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और वो बात आपको मालूम चलने वाला है कि इस बार माननीय विधायक जी टाइगर जयराम कुमार महतो क्यों भड़के हैं। देखिए, डीबीसी के डीजीएम पर क्यों भड़के हैं ये तो आपको मालूम चल ही जाएगा, लेकिन इससे कबल इससे पीछे क्या कुछ हुआ है वो आप तमाम लोगों को वो बात मालूम होगा। बेरमो में अभी किस तरीके से वहाँ पर क्वार्टर को लेकर के हंगामा हुआ, इस तरीके से अवैध रूप से कुछ लोग रह रहे थे, उस बात पर काफ़ी तरीके से जो है वो काम हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाघमारा में जो डीएसपी के ऊपर में, एसडीपीओ के ऊपर में जो गोलीकांड का मामला पेश आया, उस बात को भी आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जो अभी हताहत की खबरें सामने आ रही है और एकाएक जो है वो न्यूज़ वायरल हो रही है। माननीय विधायक जी जगह जगह पर जा रहे हैं और क्लास लोगों के बीच लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका खामियाजा लोग तो भुगत रहे हैं, लेकिन उसको कैसे ठीक करें, कैसे जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो कायम करें, उस बात पर वो अभी अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि कब जो है वो ये कामयाब हो पाते हैं, कितने लोग इनके सहयोग में आते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। आपके सामने ये वीडियो है, वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। क्या लिखा है? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, आउटसोर्सिंग में रोजगार चाहिए। इसमें आप एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है, एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है। तो आपसे नीतिपूर्वक होगा कि नहीं महोदय? आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप भी किसी के पिता है, किसी के भाई है, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आपसे होगा लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। बिजली, पानी, सड़क क्या मांग रहे भैया? ना ये लोग रैक मांग रहे, ना टेंडर मांग रहे, ना आउटसोर्सिंग एजेंसी में अपना कुछ नहीं मांग रहे। बताइए, आपने एकदम स्पष्ट बोल दिया, कोई लड़ने का हमारा इरादा नहीं है कि आप सक्षम हैं कि नहीं है, कि हम लोग अन्य तरीके से लड़ाई को लड़ लें। देखिए, बर्बाद तो होना है, झारखंडियों का अपने राज्य में बर्बाद होना ये तो तय है। आप एकदम खुल के बोल दीजिए कि आपकी जो भी समस्या हम सुने, हम सक्षम नहीं है। अगर सक्षम भी है तो हमें प्रेशर ऊपर का हम नहीं करते। सही है। देखिए, आपके जो डिमांड है हम हेडक्वार्टर भेज देंगे। कब क्या हेडक्वार्टर? आज सुनिए, दादाजी मर गए, जमीन का मुआवजा और नियोजन की लड़ाई लड़ते लड़ते पिताजी अंतिम पड़ाव में है और बेटा को ही बोल के जा रहे, बेटा लड़ लेना। 3 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो चुकी है विस्थापित क्षेत्र में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भेज देंगे, हेडक्वार्टर भेज देंगे। आप आज स्पष्ट बोलिए, आपसे होगा या आपसे होगा, नीति पूर्वक होगा या हम लोग क्रांति की मसाल फूके यहाँ पे? नीति पूर्वक काम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या मांग हो रहा है? बताइए तो बोलिए, या हम लोग यहाँ क्रांति की मसाल फिर फूके बेरमो में? जी क्या मजबूरी? आपकी कोई मजबूरी हुई बताइए। नहीं होगा, हमको व्यक्तिगत बताइए। अगर आपको सार्वजनिक लग रहा है कि आपकी लोग हंसी होगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप हमको व्यक्तिगत बताइए। क्या मजबूरी है? सही बात है। सहमति नहीं है। इनका खेत में छाई गिरा देते हैं। आज मैंने आप लोग खुद मिनट्स में लिखते हैं कि हम उसकी भरपाई करेंगे, खेत का समतलीकरण देंगे, छाई को हटाएंगे, मुआवजा देंगे, अभी तक नहीं दे पाए हैं। सही है, सही है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अरे उतना दिन में लोग तो भगवान और ईश्वर अल्लाह को खोज लेता। बताइए, लोग तो नाम किनार है कि लोग गया इलाहाबाद छपरा से आए लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिनका 1 इंच जमीन नहीं है। ये लोग अपना पूरा मैंने एकड़ एकड़ में जमीन दे दिया, ये लोग भीख मांग रहा है। एकड़ जमीन लेके बैठा है, 1 एकड़ दोहरा नीति हो रहा है यहाँ पर। जो लोग कहाँ से आए हैं, इन्हें कुछ सारोकार नहीं है, वे लोग मार्केट लेके बैठे हैं, उनका बिजली सड़क सही है। आप लाचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाचारी में हमको एक तरह सारा बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। छोड़ दी सब, क्या झूठ मूठ, आप भी अपना समय ले रहे, मेरा भी समय ले रहे, एक भी विषय में आपको पॉजिटिव नहीं है। क्या मजबूरी? आप स्पष्ट बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए आपकी मजबूरी क्या है। या आप बोल दीजिए कि हम सक्षम नहीं है इन विषय पे बात करने के लिए, हम लोग कोई रास्ता ढूंढेंगे। वैसे भी हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के झारखंड राज्य लिए हैं, नीति से झारखंड राज्य मिलने वाला था। हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के ही राज्य लिए है तो अपना अधिकार भी ले लेंगे, जो बचेंगे वो लेंगे। ऐसा है कुछ? अगर है तो आपसे नहीं लड़ेंगे, हम सब यही बात को रखेंगे। सही नहीं लड़ेंगे। अगर आप सुनिए बहुत देर से आपका जो भी आपका तर्क है बहुत उदासीन तर्क है। आप किसी भी तर्क में रैयत के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। सही है, वो तो दिख रहा है, लोग भी देख रहे हैं। सही बात है कि हम लोग लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं। बरसों से नहीं, सदियों से हम लोग लड़ रहे हैं।
और हम सही है, लोग सही है। विराम चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम लोग विराम चाहते हैं। तो हम आप भी एक मनुष्य हैं, आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्या आप लाचार हैं तो बताइए, हम सदन नहीं बनेंगे। क्या आपका डीवीसी प्रबंधन लाचार है किसी पॉलिटिशियन के सामने? नहीं तो आप एक भी इनके विषय को आप स्वीकार नहीं कर रहे। जो है हम फैक्ट्स आपको बताएं। न बिजली स्वीकार कर रहे हैं, न पानी स्वीकार कर रहे हैं, न बस की सुविधा को स्वीकार कर रहे हैं, न अतिक्रमण को स्वीकार कर रहे हैं, न आप नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि मैंने विस्थापित लोग अपना गांव बोलिया बिस्तरा बांध के कहीं से चला जाए? नहीं हमारा वो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जो हमारे यहाँ अभी जो देखिए आज आप लोगों पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम डीवीसी के कोई पदाधिकारियों से नहीं, हमको लगता है डीवीसी कुछ लाचार व्यक्तियों से बैठे हैं। आप लोग भी अपने भाई बात, आज आप ऑटोमेटिकली जयराम महतो जब विधायक नहीं था तो हमको पदाधिकारी पे गुस्सा लगता था, लेकिन आज आप लोग पे दया लग रहा है। नहीं आप लोग भी तो लाचार नहीं है। सिर्फ आज हमको नहीं, आज हमको ना टेबल पटकने का मन कर रहा है, ना आपसे हमको गुस्से में बात करने का मन कर रहा है। हमें आप पे दया लग रहा है। क्या आपकी मजबूरी क्या है? एकदम आप लोग मजबूर लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी सही है। जो मतलब अगर हम इसको अगर पुलिस और मैंने प्रशासन से जोड़े तो आप लोग डीसी और एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं। आप लोग एकदम लाचार लग रहे हैं वो अंगूठा छाप नेताओं के सामने। क्या हमने बता दी, खुल के बता दीजिए। बिल्कुल हमें आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं। आज सच बोल रहे हैं, आज हमको आप पे एग्रेशन नहीं, एकदम आज आप पे हमको दया लग रहा है कि आप लोग लाचार हैं। नहीं तो एक भी स्टेटमेंट, क्योंकि हम मरना होगा। हमें एक कम से कम अगर हम लोग 10 लोग लड़ने जाते हैं तो 3-4 को मरना होगा, जो बचेंगे वो जिएंगे। सही है, सही है, सही है। आज बनाने में यही हुआ है, कुछ लोग मरे, जो बचे आज वो जी रहे। तो हक की बात जी, है, जी। कुछ लोग मरेंगे, हमारा सर कटेंगे, जो बचेंगे वे लोग देखेंगे। नहीं आप स्पष्ट कीजिए, आपका नीति ये बहुत देखिए, तब से हम सुन रहे थे। स्पष्ट कीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा। सही है, बातें होनी चाहिए। दादा हम लोग को 6 साल से घुमा रहे हैं। लाचार प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई आपको घर में बैठ के चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट बन के बैठे हैं। आप पदाधिकारी नहीं है, आप डीवीसी पदाधिकारी नहीं, आप रोबोट हैं। देखो बिल्कुल आपसे कोई सदना, हमें आपसे लड़ना भी नहीं। कितना लड़ेंगे? सदियों से लड़ रहे हैं। अपना जमीन देके हम लड़ेंगे, अपना जमीन हम लोग देके हम लड़ेंगे। सही है, सब ये होता भी ऐसा ही है। भगा दे रहे हैं। आगे इससे उदाहरण हम देंगे आपको। भाई गजब मानवता का कोई मुनाफा सबसे बड़ा चीज मुनाफा है, कहीं मानवता नहीं है। आप एक गिलास पानी पीजिए महोदय और ठंडा होकर बोलिए कि आप सक्षम है कि नहीं है। बिल्कुल आपको दोष नहीं देंगे, बल्कि आप फले फूले ये दुआ देंगे और आज हम लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। नहीं देखिए सर, नहीं आप लोग, अब हम लोग भी वही कब्जा कराएंगे जहाँ कब्जाधारी है। हम लोग भी वही बिजली का तार लगाएंगे जहाँ गलत तरीके चल रहा है। हम भी उसी क्वार्टर से कब्जा करेंगे जहाँ कोई कब्जा करके बैठा है। सही है, बहुत गलत नहीं, अब गलत आप लोग कर रहे हैं। बताइए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं अनऑथोराइज है। तो अनऑथोराइज लोग कैसे फल फूल रहे हैं? सही है। बाथरूम ये पॉइंट वाली बात है। मार्केट में बाथरूम हटा और आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई सूचना नहीं। महोदय समय मत गवाइए। सब दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, दिन में कहीं खटते कमाते हैं तो रात को चूल्हा जलता है। समय मत गवाइए। आप बोल दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से ये विषय बाहर है, आपको जो करना है कर लीजिए, ये कर लेंगे। अगर इनमें सामर्थ्य है, इनमें जान है, इनमें क्षमता है, कर लेंगे, और नहीं तो गुलामी स्वीकार करेंगे। आजादी और गुलामी दो ही तो चीज है। अपना खेत खलिहान देख के भी गुलामी स्वीकार कर बता देने। आप एकदम, आपसे कोई सदुर, आराम से ठंडा पानी पीजिए, बिस्किट है आपसे टेबल में खाइए, और एकदम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा काम होगा, और नहीं होगा तो एकदम स्पष्ट बोलिए। कोई और रास्ता नहीं। सही है, मांगे कि हम हिस्सेदारी मांगे, अरे मांगा क्या? बस का सुविधा है वो मांगा। एगो बोला बिजली चाहिए, पानी चाहिए, 3-4 को मुद्दा। और वो कोई टेक्नो कंपनी आया है, वहां एक परसेंटेज में रैयत अपना हक मांग रहा है। टेक्नो को बैठाइए, आप गार्जियनशिप रहिए, रैयत रहेंगे, टेक्नो रहेगी और बातचीत होगी। और उसके बाद भी आप पे कोई दबाव है, बोल दीजिए। क्योंकि अगर इतने बड़े पदाधिकारी अगर सक्षम नहीं है समस्या का समाधान करने के लिए, तो झारखंड को कोई दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। और अगर आज ये जल्दी अपना लेते हैं तो अच्छा है, तो 20 साल बाद इनके पास कुछ बचेगा नहीं। ये अगर अभी अपना लेते हैं तो अच्छा है, जो भी रास्ता होगा कोई दूसरा रास्ता इन्हें अपनाना होगा। अब आज जैसे सही है, सही है।
अगर नहीं है, उनके समस्या का समाधान कर पाने में समर्थ नहीं है तो कहाँ जाएंगे? बताइए, टाइम दे देता है आपको, समय देंगे सब, बोलिए, लेकिन उस समय से फिर एक दिन बाहर ले जाएंगे। सबको दे, अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी आप लोग को फलने फूलने में। नहीं, इनका एक सवाल आया था कि 10 डिसमिल जमीन बचा है, कहाँ जाएगा उसका बाल बच्चा? यदि जॉब भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कहाँ जाए? हम लोग सोच के देखो, मानवता भी होती है कुछ। डरावना लगता है। कौन पोल्ट्री लोग तो अरबपति लोग को बोलिए ना कि कहे कि टांगा रहा है, सब काम संसद काम में कितना पैसा चाहिए? इस सफेद पोस्ट नेताओं को कितना पैसा चाहिए? पटना में घर है, छपरा में घर है, पेटे नहीं भर रहे लोग का। लंदन में भी घर है, अखबार पढ़ते थे, विदेश घूम के भी करता है, फिर भी पेट नहीं भर रहे लोग। उन लोग किस साल का काम करें, पता है 10 जमीन बचा है। अरे हम तो मानवता वहां देखना चाहिए था, वहां प्रोटोकॉल नहीं, वहां नीति नियम नहीं, मानवता होना चाहिए था कि जिस रैयत ने आपको बीटीपीएस को, आपने डीबीसी को अपना सारा जमीन दे दिया एकड़ एकड़ में, 10 डिसमिल मात्र बचा है, कैसे जीवन यापन होगा? वहां तो मानवता आपको देखना चाहिए था। गजब का सिस्टम बनाकर, गजब का लीला बनाकर रखी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो विस्थापन है वो साइलेंट किलिंग है, झारखंड साइलेंटली खत्म किया जाता है। एक ऐसा मर्डर है जिसका कोई न अखबार में चर्चा हो पाता है, न कोई सरकार के दरबार में चर्चा हो पाता है। साइलेंट मर्डर है, विस्थापन साइलेंटली मारा जाता है, एकदम पीढ़ी से पीढ़ी बर्बाद किया जाता है। बोलिए, आप सक्षम पदाधिकारी हैं, योग्य पदाधिकारी है, अपने सामर्थ्य स्पष्ट शब्दों में कहिए क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, और बिल्कुल अपने अपने विवेक से और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके वो नेताजी को इधर उधर टेलीफोन करके। नहीं, हमारा जो हेडक्वार्टर पर जो आपके जो ये पॉइंट्स है, हम ये सबसे चर्चा करते हैं उनको जो कितना दिन महोदय हेडक्वार्टर में जो है हम लोग बातचीत करके इसको जो है बातचीत करते करते हमारी कई पीढ़ी बर्बाद हो गई। हम अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनसे बातचीत करके हेडक्वार्टर का जो सीनियर ऑफिसर है उनको अवगत कराते हुए हमको अब भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ का लेवल पर रहता तो आपको जो है हम टाइम दे दें। कितना महोदय फिर भी अनुमान, हम लोग को कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसको। फिर भी एक समय सीमा है, जनवरी का आधा, जनवरी का लास्ट, फरवरी का स्टार्ट, हर महीने में बहुत लंबा टाइम। 26 जनवरी भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था। 26 जनवरी आप एक मिनट्स अभी तैयार कर दीजिए, और इस मिनट्स को एक आप कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी इनको दे दीजिए, और 26 जनवरी एक पर्याप्त समय है। आप उस दिन के बाद से रैयत उस दिन तिरंगे को सलामी देते हुए एक नई प्रेरणा और प्रण लेने का काम करेंगे, यदि आप फेलियर होते हैं तो। 26 जनवरी ये तय सीमा कीजिए, उसके बोलिए आपको क्या कहता है। बात करके जो है कोशिश करेंगे। मेरा यहाँ से विधायक जी से बात करेंगे ना, जय मंगल सिंह से। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ये बेरमो का वीडियो था, और बेरमो में डीबीसी के डीजीएम पर किस तरीके से भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए हैं माननीय विधायक जी। ज़मीन को लेकर के खास करके अभी जो है वो उत्साहित हैं, एग्रेशन मोड इख्तियार कर रहे हैं ज़मीन को लेकर के, कि यहाँ पर देखिए झारखंड जो है वो जब अलग राज्य हुआ तो एक अलग तरीके से हुआ, वरना अगर देखा जाए तो शांति सौहार्द के साथ लोग काम कर सकते हैं, जो है वो अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन झारखंडियों की ज़मीन को जब्त करके बाहर के लोग, जिसका 1 इंच की ज़मीन भी नहीं है, वो लोग करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, जिसका ज़मीन है वो लोग भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है वो नहीं चलेगा, एक्चुअल में ये नहीं चलेगा। अगर आप खुद भी देखें तो आपके ज़मीन पर अगर ऐसा काम होगा तो आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं। अब देखिए, मैं उदाहरण के लिए मैं आपको ये बात बताया था कि इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर मेरा ही ज़मीन है और हम ही लोग जाकर के गिड़गिड़ाएं, ये कहना है। लेकिन अक्सर व पेशतर हर जगह पर हो भी यही रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप किसी को पैसा देते हैं, आपका ही वो पैसा है। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो वो पैसा
बिल्कुल टाइमली वो आपको दे देता है, पहुंचा देता है, जिस भी तरीके से हो। वरना होता यही है कि आपका ही पैसा है और आप ही उनको ऐसा मांग रहे हैं कि जो है वो आपका पैसा नहीं है, उनसे आप पैसा ले रहे हैं। आपका ही पैसा है लेकिन आपको मांगते हुए कई ऐसे समय बीत जाता है, एक बार नहीं कई बार जो है वो मांगा जाता है, फिर उनको दिया जाता है भीख मांगने की तरह। तो ऐसा ही होता है। बहरहाल वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए